हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और फ्रेंड, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी सुबह से। अभी मेरा बुखार कम हुआ है तो मुझे ये काम संडे को देना है, जो मैं पर्पल वाला सूट काट चुकी हूँ। और अभी मैंने एक सिलाई भी नहीं लगाई उस पर, तो बस वही टेंशन है मुझे कि मुझे काम जल्दी देना है। धीरे धीरे करके पूरा हफ्ता ख़त्म हो गया है। और यही होती है ना हाउस वाइफ की टेंशन, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अब देखो, तबीयत ख़राब हो गई तो भी टेंशन है कि जो काम पड़ा है वो कैसे करूँ। बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो बच्चे तो अपने पेपर की तैयारी करके फ्री हो गए हैं, हम मेरे पास बैठे हैं। लेकिन मुझे ये काम आज ही निपटाना है। तो अभी सब्जी नहीं है घर में, तो जब सब्जी लाएंगे चंदन के पापा जी तब मैं रात का खाना बनाऊंगी। तब तक मुझे ये प्लाजो पैंट 1 घंटे में तैयार करना है, क्योंकि रात को काम मुझे आज बिल्कुल नहीं करना है। रात को जागने की वजह से तबीयत ख़राब होती है। मैंने 3-4 दिन काम जल्दी जल्दी आ गया था और उन्होंने जल्दी मांगा था, तो इसकी वजह से मैं रात को देर तक जागी। और उसकी वजह से मुझे पता नहीं क्या हो गया है, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। इधर का टाइम उधर पुजाते पुजाते मैं बीमार हो गई हूँ। तो अब मैं अभी 3-4 दिन रात को काम बिल्कुल नहीं करूँगी, पूरी नींद लूँगी। क्योंकि नींद की वजह नींद पूरी ना हो ना तो फिर पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। अभी मैंने सुबह से 3 गोलियाँ खा ली हैं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रही मैं, ना मैंने कंघी की ना कुछ किया। लेकिन प्रेशर है काम का, आराम भी कर लिया तब भी टेंशन उतनी ही है। तो करती हूँ मैं काम की शुरुआत। अभी प्लाजो पैंट बनाना है मुझे। जो पर्पल वाला मैंने सूट दिखाया था ना आपको, करीब 1 हफ्ता होने ही वाला है उसको आए। मैंने खाली काट के रखा है, अभी कुछ नहीं किया। तो ये देखो, मुझे खिलाने में वो कर रहा है ज़बरदस्ती कि खाओ। क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो मैं बोलती हूँ कि नमकीन खा लो, चिप्स खा लो, बिस्किट खा लो, मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बुखार की वजह से मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यही मेरे ऊपर ये तरीका लगा रहा है कि आपका टेस्ट ख़राब है, आप कुछ खा नहीं रहे हो, तो ये खाओ, आपका मुंह अच्छा हो जाएगा। तो बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, आपको पता ही है, बच्चों के साथ जैसा करो बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो जैसे ही मैं उन्हें बहला फुसला कर खिलाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये खा लेंगे, तो वो मेरे साथ भी वही कर रहे हैं कि मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्लाजो पैंट का फ्रंट पार्ट का आसन जोड़ रही हूँ। और बैक पार्ट में मैंने 2 इंच की मार्जिंग रखी है। तो अगर मैं अभी आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी तो वो चीज़ें ध्यान रखना, तो उससे बहुत मतलब बिगनर को प्रॉब्लम होती नहीं है। क्योंकि बिगनर्स देखो, रोज़ काम करो ना तभी काम में फिनिशिंग और स्पीड बढ़ती है। कभी कभी काम करो तो ना ही उसमें स्पीड बढ़ पाती है ना ही फिनिशिंग आ पाती है। और हाउस वाइफ को तो आपको पता ही है कि अगर वो एक्स्ट्रा कुछ काम करती हैं तो उनके लिए अपने लिए टाइम नहीं बचता है। तो अगर काम में फिनिशिंग लानी है तो इस तरह ऊपर से नीचे तक एक जैसी सिलाई होनी चाहिए। मतलब कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं आगे पीछे ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं ये कर रही हूँ ना, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कहीं कम ज़्यादा नहीं है। और जो बैक तरफ सिलाई लगाते हैं ना आसन में, बिल्कुल वैसे ही सिलाई फ्रंट तरफ लगाते हैं, तभी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो चंदन को भी छाले निकले हैं मुँह में, इसकी भी तबीयत थोड़ा डाउन लग रही है। तो छाले की दवाई लगा रही है, बस वही थूकने में लगा हुआ है। और मच्छर काट रहे हैं। चंदन के पापा जी घर पे नहीं है तो मोर्टीन भी नहीं है। और ये टीचर्स डे के दिन स्कूल में गिर गया था राजवीर, तो इसका आधा दांत टूट गया है। ये तो शुक्र है कि उसके लिप्स में कुछ नहीं हुआ है। ये भी काफ़ी दिन से बीमार था, आपने देखा ही होगा। दोनों कान के पीछे सूजन थी, अभी ठीक है। अभी बड़ा बेटा थोड़ा डाउन लग रहा है और मैं भी थोड़ा ठीक नहीं हूँ। और मेरे 3-4 जगह के पैसे नहीं मिले तो मेरा पर्स हो गया है खाली खाली, पूरा ही खाली हो गया है। 30 रुपये बचते हैं। 3 जगह के पैसे पेंडिंग पड़े हैं, वो मैंने सूट किसी के हाथ से भिजवाए थे, इसीलिए कस्टमर के पैसे मुझ तक नहीं पहुँचे अभी तक। तो बस यही होता है। अब जब से मैं सिलाई करने लगी हूँ ना तो छोटे मोटे खर्चे मैं खुद उठा लेती हूँ और उनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि पैसे रहते हैं मेरे पास, अब टेंशन नहीं होती है। तो अभी 3-4 जगह पैसे बाकी हैं, मिल जाएंगे जल्दी ही। तो फिर पैसे ही पैसे हैं मेरे पर्स में, अब पैसे खाली नहीं होते जब से मैं सिलाई करने लगी हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ सभी हाउस वाइफ को कि अपने लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 तरह की इलास्टिक होती है, एक बहुत चौड़ी, एक थोड़ा कम। तो ज़्यादा करके लोग चौड़ी ही पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि पॉकेट कितने इंच पे लगानी चाहिए प्लाजो पैंट में। परफेक्ट पॉकेट बता रही हूँ मैं आज। तो पहले तो पॉकेट लगती है, फिर इलास्टिक लगती है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो 4 इंच जगह छोड़नी होती है। अगर चौड़ी वाली इलास्टिक है तो 4.5 इंच जगह छोड़नी होती है। और अगर वो कम चौड़ी वाली है तो सिर्फ 4 इंच ही छोड़नी पड़ती है। तो 4 इंच जगह छोड़ दो, फिर पॉकेट लगाओ, परफेक्ट लगती है। क्योंकि हमें आधा इंच, 1 इंच
इलास्टिक से नीचे ही पॉकेट लगानी पड़ती है, वो तभी सही रहती है। और 5 इंच जगह चाहिए होती है हाथ डालने के लिए। तो सबसे पहले सिर्फ फ्रंट पार्ट पर राइट साइड में इस तरह कपड़ा पॉकेट का और जो प्लाजो पैंट का कपड़ा है इसे राइट से राइट करके रख देंगे। और हमने जो एक स्क्वायर बनाया है बॉक्स, इस पे हम कॉर्नर पे इस तरह सिलाई लगाएंगे। और जब भी सिलाई लगाते हैं ना, तो जहाँ मोड़ना होता है वहाँ पे सुई को अंदर तरफ घुसा के मोड़ना, तो परफेक्ट कॉर्नर निकल के आता है। तो सबसे पहले हम इस तरह इसका एक ही चीज़ से लेंगे जहाँ हाथ डालना है, फिर इसमें कट लगा करके इसे सीधा कर लेंगे। पॉकेट लगाना बहुत आसान है। पहले मैं इतनी तंग हो जाती थी जब मैं बिगिनर थी और काम नहीं होता था। एक पॉकेट लगाने में मैं थक जाती थी, 10-10 बार मुझे सिलाई तोड़नी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है। अभी देखो आधे घंटा पौना घंटा में मैं इसको बना के रख दूँगी। अब नहीं है कोई टेंशन। और हैंड मशीन है, फिर भी अगर मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए तो मैं 1 घंटे में पूरी परफेक्ट प्लाजो पैंट बना के तैयार कर देती हूँ। तो देखो हमने राइट कपड़ा जो है राइट साइड पॉकेट की और राइट साइड कपड़े की रख के स्टिच कर दी है। अभी सिर्फ वही जगह स्टिच की है जहाँ से हाथ डालना होता है। तो अगर कट लगा देते हैं कॉर्नर पे तो बहुत अच्छी तरह से कपड़ा मुड़ जाता है। बहुत सारे लोग प्रेस लगाते हैं, लेकिन जो रोज़ काम करते हैं वो हर जगह प्रेस नहीं लगाते। फाइनली प्रेस लगाऊंगी मैं जब पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन जहाँ मोड़ना है ना, अगर उस तरह पे आप थोड़ा सा ऐसे घिस देंगे ना कपड़े को, सिलाई को, तो अपने आप देखिए इस तरह फोल्ड हो जाएगा। क्योंकि सिलाई टाइट होती है, थोड़ा सा ऐसे घिस दो तो वो लूज़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादा भी ना करें नहीं तो टूट जाती है। तो देखो अपने आप ही पॉकेट का शेप निकल आया है। अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे एक स्टिच, इससे पॉकेट का परफेक्ट शेप आ जाएगा। इस पर स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ भी मोड़ना हो, कॉर्नर हो, वहाँ पे सुई अंदर की तरफ दबा करके फिर उठाना होता है। तो बहुत फिनिशिंग से लग जाती है पॉकेट। बहुत आसान है, बिगिनर को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आप रोज़ रोज़ काम करेंगी तो मुझे यकीन है कि बन जाएगा। तो ये हाथ डालने की जगह हमने बना ली है। सारा प्रोसेस फ्रंट पार्ट पे ही होता है। तो आप देखिए इस तरह से हमें पॉकेट का कपड़ा 1 इंच ऊपर रखना होता है एक्स्ट्रा, ताकि ये इलास्टिक में दब जाए। क्योंकि ये कपड़ा इलास्टिक में दबना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अलग से सिलाई लगानी पड़ती है, फिर वो बहुत गंदी लगती है। तो इलास्टिक में ही दब जाएगा। तो मैंने बैक पार्ट का भी आसन इस तरह सिल लिया है और इसकी प्रेस स्टिच यानी ऊपर की लगाऊंगी। तो जिस तरफ फ्रंट की सिलाई है उसी तरफ हमें बैक की सिलाई रखनी पड़ेगी, तो दोनों सेम रहेंगी। और सिलाई हमेशा नीचे की तरफ से लगानी होती है। आसन के ऊपर की तरफ से लगाने से फिर यहाँ पे झोल आता है, खिंचाव आने लगता है। नीचे की तरफ से, ये देखो आप, मैं नीचे की तरफ से लगा रही हूँ तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बहुत अच्छी बनेगी। और ये सिलाई बहुत ज़रूरी होती है। तो देखो मैंने पॉकेट में भी सब तरफ से सिलाई लगा ली है और पॉकेट पूरी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट पे जोड़ दी है। अब सिर्फ और सिर्फ बैक पार्ट रखना है और बस बन गई पॉकेट। और थाइड साइड से सिलाई मारनी है, यानी कि जांग साइड की जो सिलाई होती है ना पॉकेट के बगल से, वो वाली लगानी है। तो देखो इस तरह से सीधे से सीधा मिला करके, बस पॉकेट पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो हमने इसके कॉर्नर बनाए हैं ना, इस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है क्योंकि वो पॉकेट अंदर की तरफ है और बाकी जो मार्जिंग है वो बाहर की तरफ अपने आप ही हो जाता है। तो इस तरह से जब हम सिलाई मार देंगे ना और फिर जब हम सीधा करेंगे तो एक टॉप स्टिच होती है जिसको प्रेस स्टिच बोलते हैं, वो सिलाई बैक वाले पार्ट पे आनी चाहिए, इस वाले पे जो मैं बता रही हूँ। तो यही पैंट का लुक देती है। और प्लाजो पैंट में सीधे तरफ से सिलाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये देखिए मैंने बना लिया है, ये प्लाजो पैंट तैयार हो गया है। आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा ही बता रहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। आज पूरे दिन लेटी रही मैं, लेकिन लेटने से कुछ होता नहीं है, पर बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी काम करने की, तो बस लेटी रही दवाई खाकर। लेकिन अचानक से फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर आज काम नहीं हुआ तो कल और भी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अभी सिर्फ प्लास्टिक डालना बाकी है, बाकी हो गया है। तो इलास्टिक में अब कल डालूंगी, अभी मुझे खाना बनाना है। अब वैसे मैं चाहती, तबीयत ख़राब थी तो कोई काम नहीं करती, लेकिन बात यही है कि जिम्मेदारी ले लो तो उसे टाइम से और पूरा करना भी होता है। कस्टमर विश्वास करते हैं तो उनका विश्वास नहीं तोड़ना पड़ता है। और देखो अगर बिस्तर में पड़े रहो तो तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, लेकिन अगर मैंने कुछ कर लिया तो हो गया। यही है फ्रेंड कि अगर टाइम निकालना चाहो तो ही निकलता है। देखो रात हो गई है और ना निकालना चाहो तो 1 मिनट का टाइम नहीं निकलता है। हाउसवाइफ पूरे दिन अपने झाड़ू पोंछा में उलझी रहती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। तो अगर कुछ करना है तो इन सब चीज़ों से निकलना होता है, टाइम बचाना होता है, तभी पॉसिबल हो पाता है।
तो देखो लेटी रहती तो ये काम नहीं होता। उठ गई बिस्तर से तो ये काम हो गया, कल के लिए काम भी कम हो गया है और थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो गया है। क्योंकि अपनी सिलाई के काम से मुझे बहुत लगाव है। मतलब ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जो टेंशन है ना, वो ख़त्म मेरे इसी काम से हुई है। वरना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत परेशान हूँ ज़िंदगी में, कुछ कर नहीं सकती, कोई मुझे रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन अब ये है कि अब सिलाई है मेरे पास तो मैं ज़्यादा इधर उधर को सोचती नहीं हूँ, परेशान नहीं होती, अपने काम में मन लगाए रहती हूँ। इतना काम भी रहता है मेरे पास कि मुझे परेशान नहीं होना पड़ता है। तो बस ये बन गया है और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग से सिलाई हुई है। आप देख सकते हो बिल्कुल एक बराबर सिलाई हुई है। तो अगर आपको कुछ करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। टेंशनें तभी दूर होती हैं जब हम खुद कुछ करना चाहें। टाइम तभी निकलता है जब हम निकालना चाहें। तो अगर आप भी हाउसवाइफ हैं या कुछ करती हैं या करना चाहती हैं तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करो। तो चंदन के पापा जी भी आ गए हैं सब्जी लेकर। अब बनानी है मुझे सब्जी। करीब 7:30 हो गए हैं। तो चलिए करती हूँ मशीन को बंद। कल इलास्टिक डालूंगी, सूट बनाऊंगी, जो भी होगा आपको दिखाऊंगी। और बाबू को भी नींद आने लगी है, लेकिन ये मेरे बिना सोएगा नहीं यही होता है। तो चलिए बच्चों के पेपर हैं, जल्दी से उन्हें खाना पीना खिला के सुलाती हूँ, कल पेपर हैं। और मैं भी आराम करती हूँ। आज सिलाई रात में बिल्कुल नहीं करूँगी, जो करूँगी कल दिन में करूँगी। ये जल्दबाजी की ना मैंने 3-4 दिन, उसी वजह से हो गई मेरी तबीयत ख़राब। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।